डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सी की एपिसोड 202 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा गोहान खुद की आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए सैमन के कॉस्ट्यूम यूज करता है ताकि वो मुजरिमों को पकड़ के पुलिस की मदद कर पाए। जबकि पीटर को शक होने लगता है कि वो पहले भी इससे मिल चुकी है, तो वो सैमन का रियल फेस रिवील करने का डिसाइड करती है। आगे इस एपिसोड का नाम है गोहान एंड गो की फर्स्ट डेट। एपिसोड शुरू होती है गो के घर से, जहाँ गोहान रात देर तक उसके सैमन वाले डायलॉग को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है गोटेन की मदद से, और इसी वजह से वो सुबह काफी लेट उठता है। करीब 10 मिनट्स बचे होते हैं क्लास शुरू होने में, तो गोहान फुल स्पीड पहुंच जाता है स्कूल की छत पे, और जहाँ बात देखे बिना ही कॉस्ट्यूम स्क्वीज करके जाने लगता है क्लास में। कि तभी ये लड़की देख लेती है सब कुछ और बोलती है, हे गोहान, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरी ही क्लास में पढ़ते हो ना। तो गोहान पूरी तरह नर्वस होते हुए बोलता है कि उसे तो अभी क्लास में होना चाहिए था, क्लास शुरू हो चुकी है। लेकिन वो बताती है कि आज उसका मन ही नहीं है फर्स्ट पीरियड अटेंड करने का, इसलिए छत पे चली आई। तो गोहान नर्वस होते हुए ही बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिर इसे सीक्रेट ही रखना, ओके। वो बोलती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। तो गोहान कुछ इस अंदाज से नीचे आते हुए खुद को ब्लेम करता रहता है कि वो इतना केयरलेस कब से हो गया जो एक हफ्ता भी सीक्रेट नहीं रख पाया, और ब्लेम करते हुए चला जाता है क्लासरूम में। जबकि ये लड़की भी फिदा हो गई होती है गोहान की मासूमियत पे, और अब नेक्स्ट पीरियड में वो भी आ जाती है क्लासरूम में, एंड आते ही प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है गोहान की तरफ। और कुछ समय बाद टीचर क्वेश्चन पूछता है गोहान से, लेकिन गोहान कोई भी रिस्पांस नहीं देता क्योंकि वो पूरी तरह से खोया होता है खुद को ब्लेम करने में कि अब उसका सीक्रेट रिवील हो जाएगा। टीचर पास आकर भी बुलाता है, लेकिन गोहान को कुछ ज्यादा ही टेंशन होती है। तो टीचर तेज आवाज से बोलता है उसे कि वो यहाँ क्या सपने देखने आता है। गोहान अचानक से ही काफी ज्यादा नर्वस होते हुए खड़ा हो जाता है। इस तरह से मिडिल और अरीजा हंसने लगती है ये सब देखे, लेकिन इसके अपोजिट से काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है गोहान को डांट पड़ते थे। तो टीचर पनिशमेंट के लिए तो पानी की भरी हुई बाल्टियां देकर खड़ा कर देता है क्लास से बाहर, और बताता है कि अब 10 मिनट में ही उसके होश ठिकाने आ जाएंगे जब कंधे टूटने लगेंगे दर्द से। तभी गोहान बोलता है कि उसे तो अभी से ही दर्द हो रहा है। जबकि यहाँ ये लड़की भी खोई होती है गोहान के प्यार में। तभी टीचर 1-2 बार बुलाता है, लेकिन इसका भी कोई रिस्पांस नहीं होता, और इसे तो इतना भी नहीं पता होता कि वो घर में है या क्लासरूम में। एंड अब वो रोते हुए सॉरी बोलती है, तो टीचर उसे रोता थे वार्निंग देकर खामोश होने को बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि उसने गलती की है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए, और हैप्पीली उठ के चली जाती है बाहर। टीचर भी चौंक जाता है उसे आज इस तरह से बिहेव करते थे। जबकि यहाँ ये लड़की रोमांटिक मूड बना के खड़ी हो जाती है गोहान के पास कि उसे भी टीचर ने बाहर भेज दिया। गोहान का तो बैड लक, और मन में बोलता है कहाँ फंस गया मैं। एंड तभी वो पूछती है गोहान से कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो गोहान बताता है कि उसे इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंजेला काफी ज्यादा खुश होती है सुन के, और डेट के लिए फोर्स करती है गोहान को। गोहान मना कर देता है, तो वो चिल्ला के रोने लगती है गोहान को मनाने के लिए। लेकिन जब वो देखती है कि इमोशनली इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ब्लैकमेल करने लगती है उसे, और बोलती है कि वो सभी को बता देगी उसका सीक्रेट अगर उसने डेट पे जाने से मना किया तो। एंड अब गोहान के पास और कोई रास्ता ही नहीं होता सीक्रेट को दोनों के बीच रखने में, तो वो एग्री कर लेता है डेट के लिए। गोहान से एक्सेप्टेंस मिलते ही अंजला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और उसे कुछ अचानक से इस तरह खुश होते थे गोहान भी नर्वस हो जाता है। तभी अंजला बता देती है कि कल वो सिटी स्टेशन के सामने मिलेंगे, और अब गोहान घर जाते समय काफी टेंशन में होता है डेट को लेकर, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता ये सब करने का। तो वो घर आके जीजी से बोलता है इस प्रॉब्लम के बारे में, तो जीजी सोल्यूशन बताने के बजाय गोहान को और ज्यादा इनकरेज करती है उसके साथ डेट के लिए, और बताती है कि हो सकता है कि वो तुम्हें रियल में पसंद करती हो। तो गोहान बोलता है कि वो ये भी नहीं जानता कि लोग डेट पे जाते क्यों हैं। जीजी थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है फिक्र न करो, तुम्हारे डैड को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और फ्लैशबैक बताने लगती है उनकी फर्स्ट डेट का। तो फ्लैशबैक में गोकू बोलता है जीजी से, हे जीजी, तुमने आज मुझे यहाँ किस लिए लाया है। तो जीजी बोलती है, अरे बुद्धू, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग डेट पे आए हैं। इसमें लड़का अच्छी सी प्लानिंग करके लड़की को खुश करता है, कुछ खास चीजें करते हैं दोनों साथ मिलके। तो गोकू स्माइल करते हुए बोलता है क्या वो सब कुछ समझ गया। जीजी रोमांटिक मूड में बोलती है, तो तुम क्या करना पसंद करोगे। लेकिन तभी जीजी ऊपर देखते ही काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि गोकू का पावरफुल पंच बढ़ रहा होता है उसकी तरफ। जीजी भी मार्शल आर्टिस्ट होती है, तो वो डॉज कर लेती है उसे, और इससे पहले कि गोकू दूसरा पंच करे जीजी भी फाइट करने लगती है। गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ये डेटिंग तो बहुत ही मजेदार चीज होती है, हम ये रोज करेंगे। तो जीजी फाइट करते हुए बताती है कि इसे डेटिंग नहीं
कहते बुद्धू। और अब ओल्डर चीची बोलती है गोहान से, तुम्हारे डैड के लिए सबसे खास चीज ही फाइट करना थी, तो हम पूरा दिन फाइट ही करते रहे, फिर भी वो पहली डेट कमाल की थी। तभी गोहान बोलता है, मीन के मेरे डैड हमेशा से ही कॉन्फिडेंट थे, चाहे वो कितना ही अजीब क्यों ना कर रहे हो। और अब दूसरे दिन 1 बजे गोहान आके वेट कर रहा होता है एंजेला का, एंड कुछ ही समय बाद वो भी आ जाती है और काफी एक्साइटेड होती है गोहान को उसका वेट करते थे। एंड अब पूछती है गोहान से कि उसने क्या सोचा है इस डेट को मजेदार बनाने के लिए। तो गोहान बताता है कि वो तो फर्स्ट टाइम ही आया है किसी के साथ डेट पे, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता कि करना क्या है। एंजेला बोलती है, डेट में तो सारी प्लानिंग ही लड़कों की होती है, वही लड़कियों को खुश करने के लिए कुछ बेस्ट करते हैं। गोहान बोलता है, ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ, और मन में बोलता है, मैं तो चाहता हूँ सैमन बन के लोगों की मदद करूँ, लेकिन इसे क्या चाहिए होगा। एंड एंजेला देखती है कि गोहान कुछ ज्यादा ही मासूम है, तो वो बोल देती है सिनेमा जाके रोमांटिक फिल्म देखने का। तो गोहान बोलता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग होगा, कुछ और करते हैं। लेकिन एंजेला फोर्सफुली लेकर चली जाती है थिएटर में। एंड एंजेला काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में होती है फिल्म को लेकर, जबकि गोहान पूरी कोशिश के बाद भी इनको आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है इस सबसे। और तभी एंजेला काफी ज्यादा हर्ट होती है गोहान को ऐसे सोता देख, और बोलती है, तुम मेरे साथ फिल्म देखना ही नहीं चाहते, इसलिए तुम सो गए, मैं अब तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। और चली जाती है बाहर की तरफ। एंड गोहान उसे मनाने के लिए समझाता है, ऐसी बात नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहता, असल में मुझे रोमांटिक फिल्म देखते ही बहुत ही जोरों से नींद आने लगती है। तो एंजेला बोलती है, ठीक है फिर चलो काफी पीने चलते हैं। गोहान मन में बोलता है, पता नहीं ये अब और कब तक सहना पड़ेगा। एंड अब एंजेला काफी देर समय बताती है, मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें डेट कैसे करूं ताकि तुम भी मुझे पसंद करने लगो। अब कैसा लग रहा है गोहान, तुम भी मेरी तरह एक्साइटेड हो ना। तो गोहान ऐसे झूठ में ही बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, और स्लो आवाज में बोलता है, मैं तो मरे जा रहा हूँ इसके लिए। एंड इसके बाद दोनों पैर घूमने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि इस बिल्डिंग में भयानक आग लगी होती है, जिससे कई लोगों की जान खतरे में होती है। तो विडल हेली से ऊपर आ जाती है ताकि कोई उपाय निकाल पाए आग को बुझाने का, क्योंकि फायर ब्रिगेड पूरी तरह से नाकाम हो चुकी होती है इस आग को बुझाने में। तभी विडल को कॉल पे ये लोग बताते हैं कि अगर बिल्डिंग के ऊपर वाला टैंक खोल दिया जाए तो आग को कम किया जा सकता है, लेकिन बुझाने के लिए उसे किसी तरह से तोड़ना होगा, क्योंकि अगर वॉल से धीरे धीरे पानी आता रहा तो उस वक्त तक बिल्डिंग जलकर राख हो जाएगी। तो विडल बोलती है, मैं देखती हूँ, मुझे ना भी कम तो हो ही जाएगी, और हैरी से कूद जाती है उस बिल्डिंग पे, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी उस बॉल को रिलीज नहीं कर पाती। जबकि यहाँ गोहान एंजेला से बोलता है कि उसे अब जाना ही होगा, लेकिन किसी को बताना मत कि वो मैं हूँ। एंजेला बोल देती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी, जबकि इस तरफ विडल अब भी सफल नहीं हुई होती इस सब में। कि तभी बिल्डिंग की छत टूट जाने से टैंकी गिरने लगता है विडल के ऊपर, लेकिन तभी बीच में आ जाता है सैमन। विडल थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, और बताती है कि इस टैंक में इतना पानी है कि सारी आग को बुझा दे, लेकिन वाल तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो गोहान बोलता है, वाल को खोलने की क्या जरूरत है, और एक ही पंच से टैंक को तोड़ देता है। तो कुछ ही सेकंड्स में वो पानी बुझा देता है सारी आग को। एंड सभी लोग चेयर करने लगते हैं सैमन को, जबकि विडल उसकी जान बचाने के लिए खुश होती है सैमन से, और वहीं दूसरी तरफ एग्रेसिव भी होती है उसकी चैरिटी छीनने के लिए, और डिसाइड करती है कि वो पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर ये है कौन। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें विडल सब कुछ बता रही होती है मीडिया को, लेकिन तभी वो गोहान को इस तरह से छुपते हुए देख इस तरफ चली जाती है और पीछे से बोलती है, रुको सैमन। गोहान गलती से सैमन का नाम सुनते ही रुक जाता है। तो विडल को और भी ज्यादा शक होने लगता है गोहान के ऊपर। तो गोहान बोलता है, ओ विडल तुम हो, मुझे लगा आज फिर मैं सैमन से मिलने वाला हूँ। लेकिन विडल कुछ इस तरह से पास आके बोलती है, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो है ना, बताओ कौन है वो सैमन। लेकिन तभी एंजेला चिल्लाती है दोनों को इस तरह से देख के, और बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने बोला कि तुम मदद करने जा रहे हो, पर असल में तुम मुझसे छुपे किस करना चाहते थे विडल को। विडल हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब यहाँ चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ विडल मन ही मन में खुश भी होती है कि गोहान उसे पसंद करता है। तभी एंजेला बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया, और सिगरेट बताने लगती है विडल को, और बोलती है, सुनो विडल, इसने अंदर ऐसे कपड़े पहने हैं जो। तभी गोहान चिल्लाते हुए रोक देता है दोनों को, लेकिन तब भी 2 से 3 टाइम्स में एंजेला सब कुछ बता देती है विडल को कि इसने अंदर ऐसे कपड़े पहने हैं जो 2 साल के बच्चे पहनते हैं। गोहान हैरान होते हुए बोलता है, क्या यही था वो सीक्रेट। तो एंजेला बताती है कि उसने 2 दिन पहले खुद देखा था जब गोहान पैंट ऊपर कर रहा था, मान जाओ तुमने नीचे छोटे बच्चों वाले ही कपड़े पहने थे ना। तो गोहान बोलता है, तो सुबह से तुम इसे ही छुपा रही थी, लेकिन कल तुमने क्या देखा था जब तुम छत पे थी। एंजेला बताती है कि तब तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, और देख भी कैसे सकती, मैंने दूर देखने वाले लेंस ही नहीं पहने थे। क्या उस वक्त भी तुम्हारी पैंट नीचे थी। और अब कुछ ऐसा होता है गोहान का रिएक्शन। तभी विडल बोलती है कि उसे लगा था कि तुम अच्छे लड़के हो, आगे से मैं ये मत सुनूं कि फिर से तुम्हारी पैंट नीचे थी। गोहान हंसते हुए बोलता है, कल छत पे मेरी पैंट नीचे नहीं थी विडल। और अब एंजेला गोहान से नाराज हो गई चली जाती है वहाँ से कि गोहान ने उसे चीट किया। तो विडल बोलती है, फिक्र न करो गोहान, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। तो गोहान मना कर देता है कि इस सब की जरूरत नहीं। तभी विडल मन में बोलती है, शायद ये मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरे डैड इतने कमजोर लड़के को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड अब दूसरे दिन गोहान को रियलाइज होता है कि उसे सॉरी बोल देना चाहिए एंजेला को उसका दिल दुखाने के लिए, लेकिन वो ये देख के चौंक जाता है कि आज एंजेला किसी दूसरे लड़के को डेट के लिए पूछ रही होती है। और ये सब देख के गोहान खुश भी होता है कि वो हर्ट नहीं हुई। एंड यहाँ डीबीसी की एपिसोड 202 खत्म होती है।